बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। GTV के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जश्न PSL में खुश आमदीद कहता है। इस खबर के साथ, इस खुशी की खबर के साथ, इस नवीद सईद के साथ कि जो आपने मोन्टेज में देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ICC वर्ल्ड T20 इवेंट अपने नाम किया, और फतूहात चाहे किसी भी इवेंट में हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, वो बहुत फैसिनेट करती हैं नौजवानों को, और बहुत सारे फिर नौजवान जो हैं वो इन फतूहात से फैसिनेट होकर उस स्पोर्ट्स में आते हैं। 92 के वर्ल्ड कप के बाद कई क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया और आज वो पाकिस्तान क्रिकेट के दरख्शां सितारे हैं। इसी तरह 2009 के ICC वर्ल्ड T20 इवेंट के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी और अरूज की मनाजिल तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब कि आज इस फतह को एक अरसा गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज हम इस फतह का फ्लेवर, इस फतह का टेस्ट अब तक नहीं भूले हैं। वो कि इसके बाद हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की, लेकिन जो ये फतह है उसका एक अपना ही एक अलग मज़ा था। जिस तरह शाहिद आफरीदी ने यहाँ पे परफॉर्म किया, जिस तरह आमिर ने परफॉर्म किया था, फिर अहमद शहजाद, आमिर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अब्दुल रज़ाक जो ICL के बाद आए थे, उन्होंने इसमें यहाँ परफॉर्म किया। और साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा तो शो ही ग्रास रूट क्रिकेट का शो है, तो हम जहाँ पाकिस्तान की टीम को क्रेडिट देते हैं वहाँ पर उस वक्त के चीफ सिलेक्टर अब्दुल कादिर मरूम साहब को भी हम क्रेडिट देंगे, सिलेक्शन कमेटी को भी क्रेडिट देंगे। अल्लाह ताला मरूम अब्दुल कादिर साहब के दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और यही नहीं कि आज हम इस फतह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 1975 में जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया तो वो भी आज ही के दिन था, जहां पे क्लाइव राइट की ज़ेर क़यादत ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त हुई और ICC का जो पहला वनडे का वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अपने नाम किया। और उसके बाद फिर 75 के बाद 79 में भी इस सिलसिले को जारी रखा था। और यहीं पर हम बस नहीं करेंगे, पाकिस्तान की वीमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ भी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के एक अंडर 19 क्रिकेटर थे जो बाद में अमेरिका से जाके खेले, नासिर जावेद। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जिस तरह हमने आपको समाओं तक हम लेके गए, वहाँ से इमरान आदिल को आपसे मुतारिफ कराया, वहीं हम नासिर जावेद का तस्करा इसलिए कर रहे हैं कि आज की नस्ल को, आज की यूथ को, आज की जनरेशन को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन मौके नहीं मिल सके, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स जो है वो माइग्रेशन करने पर मजबूर हो गए और माइग्रेट कर गए अमेरिका की, जो उन्होंने नेशनल टीम की नुमाइंदगी की। और जब अमेरिका की हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं तो हमारे ही शो की गेस्ट थी नैन आबदी, जिनको शो में हमने मदऊ किया था, उनको भी हम मुबारकबाद देंगे कि वो अमेरिका की वीमेन टीम की कैप्टन अपॉइंट हो गई हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और मेरे साथ 3 बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स मौजूद हैं और आज का शो बड़ा यूनिक शो है क्योंकि इसमें 2.5 ऑफ स्पिनर हैं और 1 लेग स्पिनर है। मेरे साथ जो 2 बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं, उनमें एक तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी, पाकिस्तान का रिकॉर्ड साज ऑफ स्पिनर हैं, और इनके बारे में अगर जितना मैं कहूँ का मैं बेंगलोर के हीरो रहे, इनका एक रन जो था वो दुनिया क्रिकेट पे बड़ा जो है बड़ा कीमती रहा। और जितनी इनके बारे में बात करूँ मैं कम। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवरग्रीन। तौसीफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, सेहतमंद रहें, खुश रहें, बात रहें। जबकि इनके साथ जो लेग स्पिनर हमारे साथ मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के चैंपियन लेग स्पिनर, पाकिस्तान का नाम इन्होंने अपनी कारकर्दगी से रोशन किया, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, दानिश कनरिया। दानिश कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपकी फेवरेट टीम थी आज मुल्तान? मुल्तान, जी हाँ, मुल्तान, क्योंकि दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। ऑलराइट। और जो दूसरा ऑफ स्पिनर मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान A टीम की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के जेनवन जो इनका बॉलिंग एक्शन था वो था, और उसके बाद अब ये कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, क्रिकेट के उमूर पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इन है और हमारे शो का अक्सर बेशतर हिस्सा भी बनते हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो ताहिर। थैंक यू अली भाई। ऑलराइट। और आप सोच रहे होंगे 2 तो ऑफ स्पिनर हो गए, 2.5 ऑफ स्पिनर कौन था? तो थोड़ी बहुत मैंने भी जब क्रिकेट खेली तो फिर ऑफ स्पिन तो अपने आप को मैं फिर उसमें आधा मान लेता हूँ। और अब हम डिस्कस करेंगे इस पहले प्ले ऑफ के मैच को कि जहाँ पे मुल्तान सुल्तान है, जिनको अबू धाबी का मैदान रास आ गया है, ऐसा लगता है कि मुल्तानी हलवा अपने साथ लेकर आ गए हैं कि शिकस्त उनसे दूर है और बस मीठा ही मीठा चख रहे हैं। कोई भी अब तक उनकी जो कारकर्दगी है उसमें कोई कड़वाहट, कोई बिटरनेस अभी तक उनको छू के भी नहीं गुजरी है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तौसीफ भाई से। तौसीफ भाई, कैसा फैसला देखा आपने? वो कि रिजल्ट ने इसको रिफ्लेक्ट ज़रूर किया कि आप 31 रन से मैच जीत गए, लेकिन फैसला आपके ख्याल में कैसा था इन कंडीशन में? फैसला ठीक था मेरा ख्याल है। देखिए ना, थोड़ी सी कंडीशन ऐसी वेट कंडीशन तो थी नहीं, थोड़ा जल्दी मैच जो शुरू हो रहा है उसकी वजह से पहली दफ़ा हमने देखा, या हो सकता है इससे पहले भी हुआ कि किसी ने टॉस जीत के पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड कर रही थी इस तरह, तो बैटिंग इन्होंने की है। और मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों को ये पता था कि एक मैच का मार्जिन है हमारे पास, अगले मैच भी खेल सकते हैं, ये तो जहनों में होगा डेफिनेटली। मगर मेरा ख्याल है मुल्तान इस की तरफ नहीं देख रहा था, वो पूरे ज़ोर से आया है अपने। और हमने देखा कि जो भी उनकी बैटिंग लाइन ने किया, खुशदिल ने जैसे किया नीचे जाके 21-22 बॉलों में रन्स, और
शोएब मकसूद डेफिनेटली बहुत अच्छा खेल रहा है, बट उसके बाद चार्ल्स ने बड़ी अच्छी रन्स किए, चार्ल्स ने, तो मेरा ख्याल है कि बहुत उसे, लेकिन कुछ बुझे से नज़र आए मुझे इस्लामाबाद वाले। शायद ये थे कि ये तो टोटका नहीं कर रहा है कि यार हम जीते चले जा रहे हैं, एक मैच हार जाएं ताकि हमें। अच्छा, होता है वैसे ऐसा टोटके होते हैं ऐसे, इस तरह बहुत कुछ करते हैं, मगर करना नहीं चाहिए। हो भी सकता है, ये तो मेरी अपनी एक वो है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है मुल्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और जिसका नतीजा सबके सामने है कि उनके बॉलर्स ने भी और बैट्समैनों ने ख़ासतौर पर 180 चेज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता चेज़, लेकिन बट आई थिंक वही एक प्रॉब्लम जो इस्लामाबाद के साथ आ रही है, 4 नंबर आ रहे हैं आपके कप्तान साहब, तो मुझे तो वहीं आन के डामाडोल दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, ऑलराइट, इससे पहले कि मैं दानिश और ताहिर की तरफ भी बढ़ूँ, गुफ्तगू का रुख इनकी तरफ बढ़ाऊँ, एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा इस मैच की समरी पे कि इस मैच में हुआ क्या, और 180 रन की इस तरह से बात कर रहे हैं। दानिश से हम ज़रा सा डिस्कस करना शुरू करेंगे। 180 5 विकेटों के नुकसान पे शोएब ने यहाँ पे 59 रन की एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, फिर महज 22 गेंदों पे 42 रन की इनिंग, इसमें 5 छक्के शामिल थे। खुशदिल शाह के नॉट आउट इनिंग खेली, फिर जॉनसन चार्ल्स ने 41 रन स्कोर किए, 2 विकेटें हासिल की। शादाब खान, फ़हीम अशरफ ने, उस्मान ख्वाजा ने 70 रन बनाए, किसी हद तक मज़ाहमत की, फिर 25 रन हुसैन तलत के इफ्तिखार के, 16 रन सोहेल तनवीर बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबे में, फिर मुजरबानी 3 विकेटों के साथ। स्कोर प्रोडक्शन टीम जरा स्कोर बोर्ड रखिएगा स्क्रीन पे। तानिश, ये स्कोर बोर्ड आपके सामने, कैसा देखते हैं आप शोएब मकसूद जिस निक में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से नजर आ रहे हैं? देखिए, शोएब मकसूद ने टोन सेट किया मुल्तान सुल्तान के लिए, बिकॉज दे लॉस्ट रिजवान बहुत अर्ली, 0 पे ही चले गया वो, ठीक है ना, 0 पे ही वो आउट होकर चले गए थे। शान मसूद खेल रहे थे, लेकिन फिर शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शोएब मसूद ने जो है जिस तरह टोन सेट की, और वो टोन सेट करते चले गए, और उसके बाद जॉनसन चार्ल्स ने उनका साथ दिया, और फिर एंड के अंदर जिस तरीके से खुशदिल शाह ने बैटिंग करी और पूरा एक गेम सेट कर दिया, देवर स्ट्रगल। लेकिन शोएब मसूद, मैं बार बार वही बात करता हूँ कि इन फॉर्म है, डोमेस्टिक में भी रन करके आ रहा है, और वो लग रहा है डिटर्मिनेशन लग रही है उसके अंदर, जो चीज़ वो लैक कर रहा था फॉर काफ़ी 2-3 साल से, लेकिन अभी वो एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी फिटनेस को बहुत बेहतर किया है। जब आप फिटनेस बेहतर करते हो तो आपको जो है पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और यू कैन डू बेटर, और जिस तरह की गर्मी, और वो जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको टीम में ना डालना पाकिस्तान की तो थोड़ी बहुत ज़्यादती हुई है डेफिनेटली। जब लड़का इतना परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम को देखे, जब इनकी टीम मुश्किल में थी उसमें से निकाला उसने, चाहे वो रन चेस कर रहे हो या वो पहले बैटिंग करते हो, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। अच्छा, जी तो सॉरी जी देखें, हैरत मुझे ये हो रही है कि जो लोग पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो बाहर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, तो ये तो अजीब सी बात है ना। मेरा ख्याल तो इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई इन्हें खिलाएं आप, तो हमारी तो जो टीम में है वो सिलेक्ट हो गए, तो ये तो अजीब ही चीज़ है कि सब ने बाहर बैठाया। अब आप ये कहें कि फ्रेंचाइज का मर्जी है, नहीं, ये नहीं, जब वो सिलेक्ट हुए हैं और पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो वो बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? ऑलराइट, अच्छा, तो शोएब मकसूद की बात करते हैं, बतौर कोच आप क्या समझते हैं कि वो पहला बॉल ही खेलते हैं तो बड़ा परफेक्ट है, स्वीट टाइमिंग के साथ खेलते हैं, पता चलता है कि मिडिल ऑफ द विलो खेल रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी दानिश भी तस्करा कर रहे हैं, तौसीफ भाई भी बात बता रहे हैं, डोमेस्टिक से वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। खासतौर से जो उन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेली थी, जहाँ मैं 10 या 12 ओवर के अंदर चेस करना था, 140 रन का टारगेट, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने शान ने उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। शोएब मकसूद को इस वक्त पिक ना करना कितना खुद उनके कैरियर के लिए, खुद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह? देखिए, ऑब्वियसली एक लड़का प्राइम फॉर्म में, और वो प्राइम फॉर्म जो मैच विनिंग करके दे रहा है सिंगल हैंडेडली, जब भी वो प्रेशर होता है, कुछ भी चीज़ होती है, उसमें वो उठा के लेके निकल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि उसको जो फॉरनर कोच मिला हुआ है, एंडी फ्लावर की मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा, साथ साथ अब्दुल रहमान वहाँ के कोच है जो कंसिस्टेंट उसकी जो एसोसिएशन से चलते हुए आ रहे हैं, जहाँ उसको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो एंडी से डिस्कस कर रहे हैं, एंडी उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना कोच का और प्लेयर का, और प्लेयर उस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है उस रस्से के अंदर जाके जहाँ पर उसकी वैल्यू होती है, टीम की वैल्यू होती है, तो ये सबसे बड़ा प्राइम है। और मैं चाहता हूँ, बल्कि हम सबकी विश है कि उसको टीम में कुछ भी करके उसको टीम में लाना चाहिए, और हो सकता है ऐसा कोई पॉसिबिलिटी कोई इतनी नजर नहीं आ रही कि ऐसे लोग लग रहे हैं कि नहीं हो सकता, होना चाहिए तो हो। और जैसे वो बात की ना, जगह बनती है जी दानिश, कल जैसे बात की थी मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉजिस्टिक के हवाले से, तो शोएब मसूद
को भी वो डाल सकते हैं। अभी तो कुछ लॉजिस्टिक का मसला नहीं होगा, जहाँ वो एक और लड़के की बात करते हैं कि मसले मसाइल हो सकते हैं, मैं आमिर की बात कर रहा हूँ। तो जो फॉर्म में है उसके लिए आप वो कुछ करें तो बेहतर है। और खुद और शोएब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि शोएब मकसूद खिलाना खुद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब अगर अच्छा प्लेयर खेलेगा, टीम जीतेगी, तो फिर आप पे उंगलियां भी नहीं उठेंगी। अगर आप की गलत सिलेक्शन की वजह से टीम हारती है तो फिर पॉइंट आउट होते हैं, फिर आप फिंगर फिर आपके ऊपर रेस होती हैं। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मैच के हवाले से, और साथ साथ जो दूसरा प्ले ऑफ का मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में जो दूसरा प्ले ऑफ का मैच खेला जा रहा है, उसमें कराची किंग्स की टीम ने इस वक्त तक 24 रन स्कोर किए हैं बगैर किसी नुकसान के। बाबर आजम और शर्जील खान इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। रिजवान की कैप्टनसी पे भी हम बात करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले जो बात कर लेते हैं तौसीफ भाई, कि जिस तरह से अब खेली है मुल्तान सुल्तान, आपको इनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या नज़र आ रहा है? टीम जेल है या तमाम के तमाम खिलाड़ी इनफॉर्म है, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा है या कंपोजिशन बहुत अच्छी है? एज ए कोच आपको क्या लगता है? टीम जेल है, और मेरे ख्याल कराची में इतना अच्छा नहीं खेले थे ये, और यहाँ आकर आपने नज़र आया आपको कि वो बैट्समैन जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं रहे, जैसे शोएब मकसूद, उसने आन के अपने दिखाया, विकेट्स भी जल्दी गिरे। तो उसके बाद, क्योंकि शोएब मकसूद का एक ही है, अगर वो विकेट पे रुका तो इतनी तेज़ी से रन्स बनाता है कि फिर वो दूसरों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक यही जो है एक टीम की अच्छी टीम की निशानी है, और आप जो है वो इस तरह खेलेंगे तो नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह जो है वन साइडेड मैच ही कहूँगा, 20 रन 25 रन की लिए से मार्जिन बहुत अच्छा होता है जीतने के। ठीक है ताहिर, आपको क्या लगता है इस तरह जिस तरह से अभी मुल्तान सुल्तान खेल रही है, जिस तरह तौसीफ भाई ने भी कहा, हम सब भी ऑब्जर्व करें, टीम जेल है। अगर धानी आउट करता है तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहले आके गले लगाता है वो इमरान खान होता है, और ये टीम वो ऐसी टीम है इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को हम डिस्कार्ड करता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इमरान खान सीनियर को डिस्कार्ड कर दिया, वो परफॉर्म कर रहे हैं। सोहेल तनवीर को डिस्कार्ड कर दिया, वो परफॉर्म कर रहे हैं। शाहनवाज धानी का फॉर्मेट चेंज करते हुए उनको सिलेक्ट किया, वो परफॉर्म कर रहे हैं। रायली रोसो को आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे आके परफॉर्म करें। तो आपको क्या नजर आ रहा है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इनका क्या है? देखिए, बात ये मेरी इमरान खान से कुछ दिनों पहले बड़ी बात हुई थी, और उसने बताया कि सबसे जो सीक्रेट है हमारा, वी स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ चैंपियन। चाहे रिजवान स्टार्ट करता है मीटिंग, या एंडी करता है, या आपका अजहर महमूद करता है, वो स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ चैंपियन के कम ऑन चैंपियंस। कि जब आप कराची में देखा कि बिल्कुल लास्ट में थे, अब वो टॉप पर आ गया, फाइनल क्वालिफाई कर लिया। किसी भी टीम के लिए चैंपियन को वर्ड इस्तेमाल करना और कंटिन्यूसली वो चैंपियन इर्द गिर्द रहना, तो वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वही चीज़ तो सबसे बड़ा मेन चीज़ है। ऑलराइट, आप क्या कहते हैं? मैं क्योंकि एंडी फ्लावर के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, बिकॉज वो सेम काउंटी से खेले, 3 साल में उनका जो है कैप्टन भी थे वो। तो एक्चुअली जो एटीट्यूड विच एंडी ब्रिंग्स इन इमेंस, ये काम की बात है, आप आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं वैसे बहुत ज़बरदस्त। दोनों भाई ऐसे ही, दोनों भाई बड़ा ज़बरदस्त उसका एक है, उसका जो गेम प्लान है और जो गेम को जिस तरह लेके चलता है, और ख़ास तौर से यंगस्टर्स को वो उठाता है। क्योंकि मैं जो था, मेरा तो पहला सीज़न था जब नासिर हुसैन भी थे ड्रेसिंग रूम में, एंडी फ्लावर भी थे, लेकिन एंडी फ्लावर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसने मुझे जो बिल्ड किया, उससे लग रहा है कि जिस तरह मुल्तान में जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ख़ास तौर से देखिए शाहनवाज दानी की परफॉर्मेंस देखे, उसके बाद इमरान खान जूनियर, जॉनसन चार्ल्स, ये देखे कि जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान खान डिस्कार्ड कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन उसको कितना मोटिवेट किया कि वो इतनी ज़बरदस्त और वो एक डिटर्मिनेशन के साथ शो कर रहा है, सेलेक्टर्स को दिखा रहा है दोबारा कि मैं फिट हूँ, मैं खेल सकता हूँ, और मुझे बाहर किया। फिर उसके बाद जिस तरह इनका इन्वायरमेंट है टीम का, अजहर महमूद वहाँ मौजूद है, मुशी भाई खुद मौजूद है। मुशी भाई का भी बड़ा एक लंबा टाइम गुजरा ससेक्स में, उन्होंने वहाँ पर भी जो है तो खेले भी है और कोचिंग भी की है, लेकिन जो इन्वायरमेंट लेके आती है ना कोचिंग स्टाफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद कप्तान इनके पास ऐसा है मोहम्मद रिजवान कि रिलैक्स रहता है, वो इतना ज़्यादा घबराता नहीं है बिल्कुल, वो कहता है ठीक है, इट्स ओके। अगर कोई बॉलर से गलती भी हो जाती है ना, तो वो चीखता नहीं जाके या उसको समझाता नहीं इतना, उसको जाके बैकअप करता है। जैसे आज मजहर बानी यंगस्टर है, वो भी बच्चा है, वो अभी जिम्बाब्वे से खेला, पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसको आज मार पड़ी, लेकिन उसको जाके उसने बैक पर हाथ जाके हंसी मजाक से उसको समझाया कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो इससे बॉलर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर सबसे बड़ी बात, इमरान ताहिर जब से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि T20 का तो ज़बरदस्त बॉलर है, और T20 में जिस तरह इमरान ताहिर का एक अपना एक अंदाज़ है,
टीम को जेलिन रखने का, टीम के साथ जो उनका विकेट लेने के बाद जो वो करते हैं, बहुत भागते रहते हैं दूर तक, तो बड़ा अच्छा इनका इन्वायरमेंट और सब लड़के परफॉर्म कर रहे, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म कर रहे। शोएब मसूद नंबर 1 पर एक शान को बाहर बैठाया था, जब से आए टीम में वो परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो उनका मेन सक्सेस, और रिजवान का भी परफॉर्म कर रहा है वो, और जब कप्तान परफॉर्म करता है तो उसके जो ट्रूप्स होते हैं वो भी फिर परफॉर्म और करते जब कप्तान परफॉर्म करते हैं उसके जो ट्रूप्स होते हैं परफॉर्म करते हैं। एंडी फ्लावर को हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट है जो हैं वो क्रेडिट दे रहे हैं। और जब एंडी फ्लावर होगा तो उसने वो बीज बोए हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता फूल देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की आवाम जो थी वो मुर्गबानी जानती थी या बागबानी जानती थी, अब एंडी फ्लावर की वजह से मज़रबानी को भी जान गई है। क्या कहते हैं, अगर कहते हैं कि बहुत सारे अगर कोचेज अगर बेंच पर मौजूद हों तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ऐसी सिचुएशन भी आती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान भी, एंडी फ्लावर भी, मुश्ताक भी, अजहर महमूद भी, एक बंच है, फिर उनके जो मीडिया मैनेजर हैदर अजहर, उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इतने सारे लोगों के साथ प्लेयर को किस तरह से कंबाइंड रखना, यूनाइट रखना, ये एक बड़ा फन है। देखिए, अगर गोरों की बात करें ना तो बीच में ज़बरदस्ती नहीं कूदते, और जहाँ तक हमारे यहाँ है तो हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो फिर दूसरे को शायद पसंद नहीं आ रही होती। ये तो हमारे यहाँ सिलसिला है, और यही चीज़ नुकसानदेह होती है। गोरे या बाहर का जो भी होता है वो कभी भी आपको जो है डिस्टर्ब में जब हम इस तरह की बात करते हैं, फिर वॉटमोर भी तो गोरा था, फिर मिकी आर्थर भी तो गोरा था, फिर वुलमर भी तो गोरा था, ये भी तो यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, बल्कि यहाँ से बढ़ के सियासतदान हो गए थे। वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो डिफरेंट चीज़ इसलिए है कि जब वो आते हैं, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जितने साल का भी उनको तो पैसे लेना था, बट आई थिंक वो अपने काम से कभी भी नहीं वो करते। और ऐसी मेहनत करते हुए देखा है मैंने इन गोरों को कि आप सोच भी नहीं सकते इस गर्मी में जो लाहौर में हो रही है, ये आंखों के सामने की बात है। मतलब इसमें आप जेफ लॉसन को भी शामिल कर रहे हैं, सबको फाइबर्स भी इसमें शामिल। जी हाँ, सब ये लोग सब बहुत मेहनत करते हैं, और हैरत होती है मुझे कि इस गर्मी में जो है वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अपने अपने डोमेन में रह के अगर कोई काम करता है। और पॉलिटिक्स का जहाँ तक आपने देखा है, पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ मस्ट है भाई, हर लिहाज से मस्ट है हमारे यहाँ के भाई। ऐसा जब आपका कोई भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच होने लगता है तो हमारा कोई प्लेयर जाके बताता है कि मुझे मेरा नाम ले देना, यहाँ तो ये भी होता रहा है ना। तो इस टाइप की चीज़ें तो गोरा नहीं कहता कि मेरा नाम ले देना वहाँ जाकर। तो ये चीज़ें हों, वो टीम सक्सेस इसलिए होती है कि वहाँ पर कोई आए बाएँ चाय नहीं होती। आप देखते हैं कि वो इन फटीकों में नहीं पड़ते। वो जो दूसरी आपने बात की ना, देखें जो देखता है ना, वॉटमोर जैसे था, ये देखते हैं ना कि यार ये तो हालात सही नहीं हो रहे हैं, तो मैं किस आदमी को पकड़ूं, तो वो उस आदमी को पकड़ता है, यानी कप्तान पावरफुल, मेन कप्तान के वो पावरफुल है, वो उसकी तरफ चला जाता है, उसकी हाँ में यहाँ डालता रहता है, और या फिर सेलेक्टर कोई ऐसा तगड़ा आ जाए तो उसके साथ रहता है, वहाँ बोर्ड की तरफ नहीं हिलता जुलता। यहाँ पर अली भाई, क्योंकि मैंने जो है बहुत सारे तो फॉरेन कोचेज़ के साथ टीम को मैंने वो किया, रिप्रेजेंट किया, जिसमें जेफ लॉसन हो गया, पाइबर्स हो गया, वुलमर हो गया, फिर उसके बाद एक और कोच आए थे। लेकिन इन सब में है ना मिकी आर्थर, देखिए इन सब में क्या फ़र्क चीज़ नज़र आई। पाइबर्स आया, पहले उसको रखा थोड़ा टाइम, फिर वो चले गया, फिर दोबारा आया। पाइबर्स का जो अंदाज़ था वो डिफरेंट था, वो एक्चुअली वो डिफरेंट वे से चलाना चाह रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के तो कल्चर के हिसाब से नहीं चल सका। बॉब वुलमर क्यों सक्सेसफुल था? बिकॉज जिस तरह तौसीफ भाई ने बात की, अडॉप्ट करके, और कप्तान मेन चीज़ थी, कप्तान कि उसने स्टडी किया कि कल्चर क्या है एंड कप्तान की क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर सबसे अच्छी चीज़ की थी कि बॉब वुलमर जब आया था पहली दफ़ा, उसने एक एक लड़के से 1-to-1 मीटिंग की थी, और सबकी एक फ़ाइल बनाई थी, और सबका एक बायोडेटा बना के उसने पेश किया था कि लड़कों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब फॉरेन प्लेयर्स की बात है, एंडी की इसके लिए सक्सेसफुल है, इंग्लैंड में थे वो, इंग्लैंड के सक्सेसफुल रहे वो, और उनका जो नॉलेज है क्रिकेट का इज़ वेरी गुड। क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है एंडी फ्लावर को। यकीनी तौर पे मुल्तान सुल्तान की जो विक्ट्रीज़ हैं उसमें यकीनी तौर पे जो है क्रेडिट देना चाहिए हमें एंडी फ्लावर को। लेकिन साथ साथ जिस वक्त मैच की सूरत हाल है, पहले शर्जील आउट हुए, उसके बाद अब मार्टिन गप्टिल भी आउट हो गए। हम अपने शोज़ में बार बार बात कर रहे हैं कि किस रॉकेट साइंस के तहत जब गप्टिल को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि UAE में T20 में इनका 19 का एवरेज है, और फिर जो एशिया में इनका एशिया में इनका जो T20 में 20 रन का एवरेज है। इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से, ताहिर खान से भी इनका इनपुट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम डिस्कस कर रहे हैं जो पहला प्लेऑफ का मैच है खेला गया जहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को पहले प्लेऑफ में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा सा इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे फिर दूसरे मैच में कि जहाँ पे 3 तब्दीलियों के साथ पेशावर ज़ल्मी आज मैदान में उतरी है और हैरान कुन तौर पर अबरार को ड्रॉप करने के बाद खालिद उस्मान को टीम में शामिल कर लिया गया। डिस्कस करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। ताहिर ये बताएगा अब इस मैच को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। सोहेल तनवीर बैट और बॉल दोनों के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सोहेल तनवीर की परफॉर्मेंस पे बताइएगा और क्विकली मुझे बताइएगा कि उस्मान ख्वाजा बड़ी अच्छी फॉर्म में और फिर जो फ़हीम अशरफ थे वो काफ़ी नीचे बैटिंग करने के लिए आए, क्या इसने भी इम्पैक्ट डाला है? देखिए ऑब्वियसली क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो उसका कोई मोल नहीं। जिस तरह से सोहेल तनवीर ने आते ही आउट कर दिया, मुनरो को आउट किया, फिर शदाब ऊपर आ गए सरप्राइजली, आपके पास एक बैट्समैन मौजूद है कि आप बैट्समैन बनने के लिए ऊपर आ गए, एक तो वो चीज़। फिर जिस तरह से उस्मान ख्वाजा जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, पूरा उनको साथ नहीं मिला, कोई लेके चलने वाला आसिफ अली किस अंदाज से आउट हुए कि निकल के खेले स्टंप, वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आप अगर आपने निकलना भी है तो आप मिडल ऑफ द स्टंप निकलते हैं, आप लेग स्टंप पे थोड़ी निकलते हैं। आप यही चेक नहीं कर पाए इमरान ताहिर की बॉल कि वो लेग स्पिन होगी गुगली होगी, आप गुगली खेल गए। तकरीबन कोई 1 से 1.5 फीट का फासला था जहां से वो बॉल निकली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान खेल के आ रहे हैं, आपके अगर यही परफॉर्मेंस और आज आपको करना चाहिए था मैच, आज आपका दिन था, आज आप करते तो यू बिकम अ हीरो। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरह जो गेंद पे देखिए इमरान ताहिर ने उसको मिसगाइड किया क्योंकि इमरान ताहिर वो कहते हैं क्रिकेट में पक्का किया क्योंकि वो देख रहे थे कि आसिफ अली के ये कर रहा है, तेज तेज गेंद कर रहा है, वो फ्लिपर भी वही अंदाज से मार रहा है और वो गुगली भी मार रहा है। उसने लेग स्पिन नहीं की थी, वो लेग स्पिन करना गेंद सीधा रह रहा था वो सामने, तो उसने बोला कि मैं इसको निकल के मार दूंगा, बल्ले पे आ जाएगी। इज टू स्मार्ट। देखिए हम है ना, हमें पता चल जाता है कि अब ये निकलेगा, तो वहाँ पर उसने फ्लाइट कर दी, बॉल को स्लो कर दिया और उसके बहुत ही वो पहले ही निकल चुका था। आप जब बॉलर का हाथ देखें कहाँ पर है और आप पहले निकल जाए, वो तो हाथ खींच लेगा, उसने हाथ खींच लिया, ब्रेक हो गया। इट वॉज कोई शॉट नहीं था, अगर उसको खेलना था एक्स्ट्रा कवर खेलता। अच्छा, दानिश कह रहे हैं कि हम चेक कर लेते हैं और स्मार्ट, ये हमारे जो दानिश भाई है ना, ये भी कुछ नाम के दानिश नहीं है, ये दिमाग से भी बहुत दानिशमंद है। इनका भी मुझे कैसे याद आ रहा है कि इन्होंने बॉल कर रहे थे, बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा था और एक टेस्ट मैच में इन्होंने विकेटों के पीछे से बॉल कर दी थी, क्रीज से पीछे से, और इन्होंने फिर विकेट हासिल कर ली थी। याद है आपको? जी, वो था ना बेंगलोर टेस्ट मैच था और 2 ही ओवर रह गए थे और इंजी भाई ने बोला कि भाई ये बॉल है, इसी में विकेट चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ओवर वहाँ से क्या सोच के पीछे से कर दी थी? एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो आके फ्रंट फुट पे आके पैड कर रहा था, सिर्फ पैड। तो यूनुस भाई आए मेरे पास, मैंने बोला यूनुस पैड कर रहा है, खा रहा था सामने, लेकिन वो बॉल वो जा रहा है। यूनुस भाई ने बोला पीछे से बॉल कर दे, उल्टा कर दे, लेंथ कम कर दे, उल्टा कर दे और बाहर से करना थोड़ा। तो मैंने साइमन टोफल अंपायर था, उससे पहले एक अपील हुई थी जहाँ पर इंजी भाई बड़े नाराज हो गए थे ना, जो उसके बाद मैंने पीछे से बॉल कर दी और वहाँ पर उसके पैड पे लगी और वहाँ पर साइमन टोफल ने आउट दिया। वो बड़ा यादगार टेस्ट मैच था और बड़ा अच्छा आपने आउट किया, मुझे बड़ा याद है। तो आसिफ भाई अब इस मैच को जरा रैप अप कर लेते हैं। उस्मान ख्वाजा की जो परफॉर्मेंस है, आपने कहा कि एक उन्होंने चांस लिया टोट का, वो ठीक है आपने कह दिया बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े मैच में टोटके पे गए होंगे? क्योंकि आखिरी जो फिर एक चांस है वो तो फिर डू और डाई हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें तो हैं और ये मैं वो नहीं, क्रिकेट की ये चालाकियाँ होती है, लेकिन ये अर्ली नहीं ली। ये तो मैंने वैसे ही एक बात की कि यानी ये होता कि या तो ये वाला मैच पहले हो गया होता और पता चल जाता कौन सी टीम जो है आ रही है आगे, तो फिर आदमी सोच सकता है कि हल्की टीम, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो सोचता है कि मैं जो जिससे मैं अगला मैच खेलना उसको मर्जी है, मैं हल्के। हालांकि कहते हैं यार ये नहीं, क्रिकेट में बहुत से बातें, लेकिन आई थिंक बट आपने उस्मान की बात की, बहुत जल्दी एडजस्ट किया है। मेरा ख्याल उसको शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद जो इन स्विंग करते थे उसके लिए इन स्विंग ही होता, आउट स्विंग होता था, उसमें वो कई बार कॉट बिहाइंड भी आउट हुआ है और उससे नहीं खेला जा रहा था। बट उसके बाद उसने काफ़ी अपने आप को एडजस्ट किया और जाहिर है जो वो कप्तानी उसको दी गई, उसके बाद जब कप्तानी में मैच जीत लिया उसके बाद और कॉन्फिडेंस। अच्छा, आखिरी सवाल इस मैच को लेके, आपको लगता है कि इस्लामाबाद अपने ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है? क्योंकि ओपनर अगर फेल हुए तो फिर उनको स्ट्रगल करते नजर आते हैं, क्योंकि जो उनका मिडिल ऑर्डर है उसमें फिर शादाब आ जाते हैं, वो आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते, आसिफ अली पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, इफ्तिखार पे आप किसी हद तक डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी इन एंड आउट ही परफॉर्म करते हैं। अभी तो रन्स कर रहा था ना, इफ्तिखार ने भी किए, आसिफ ने भी किए, ऐसे प्लेयर तो नहीं आप डिपेंड कर ये आसिफ पे। सिर्फ बार बार मैं एक चीज़ दोहरा रहा हूँ, शादाब का किस लिए है, 4 नंबर किस लिए भाई? क्या मतलब है इस चीज़ का? आप मतलब बैट्समैन बनना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो? वो लोग कहेंगे यार मैं उसका, मैं जो है फिर बात कर रहा हूँ कि वो किस लिए जा रहा है 4 नंबर भाई? आप बॉलिंग की तरफ ध्यान दो। आप किसी ओवरों में कभी करते नहीं, कभी ऐसे टाइम तो और आपके नाराज़ भी हो जाते हो जब कि मैं फिर करवाऊँगा अगर ऐसा होगा कुछ, तो इस टाइप की बातें आप कर, ये नहीं चलती। आपको एक तो बहुत अर्ली सब कुछ दे दिया, जहाँ से भी दिया अल्लाह ने दिया, जो भी हुआ, लेकिन आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिल गई। ये मिलने
खेलने वाली चीज़ें नहीं थी। आप अभी परमानेंट नहीं हो किसी फॉर्मेट के, अगर हो तो 2020 के टेस्ट में आपको देख लिया सबने, तो 3 आदमी और पीछे चले आ रहे हैं 1-2। तो आप अगर इस तरह सोचोगे मैं कि बैटिंग के लिए सिर्फ सोचा, हमें आपकी बैटिंग की नहीं, वो तो हमें नीचे आपकी बैटिंग आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो हमें आपकी बॉलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्विकली कुछ आज जो इस्लामाबाद ने जो की ना गलती, ब्रेंडन किंग को ना खिला के और फवाद अहमद को ना खिला के, दैट वाज द मिस्टेक। ठीक है, ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं जरा जो दूसरा प्लेऑफ का मैच है खेला जा रहा है, जिसमें मार्टिन गप्टिल को एक दफ़ा फिर मौका दिया गया, एक दफ़ा फिर वो नाकाम नजर आए, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा अबरार जो पिछले मैच के परफॉर्मर थे आज उनको ड्रॉप कर दिया गया, और फिर खालिद उस्मान जिन्होंने अपना क्वारंटाइन मुकम्मल किया, खालिद उस्मान को खिलाया गया। क्या कहेंगे कि मार्टिन गप्टिल को मैं बार बार गिना रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस, हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, तौसीफ भाई, ताहिर आप बात करते हैं, दानिश बात करते हैं, कमर रज़ा एफ़ी बात करते हैं, महमूद हामिद बात करते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को नजर नहीं आता जिनको पिक करते हैं कि भाई क्या इसका रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इन सॉइल्स पर। देखिए, या तो वो बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे जो आउटसाइड एशिया में उन्होंने की हुई है, उनके जहन में है 20 रन का एवरेज है नहीं, एशिया में उनके है ही नहीं शायद जहन में ये चीज़, कि इतना बड़ा थिंक टैंक वहाँ बैठा हुआ है, ये तो पूरा सोचने वाली बात है। या तो उनके पास एक चॉइस यही थी कि यार मार्टिन गप्टिल को ही हमने लेना है इस फेस के लिए, तो उन्होंने पिक कर लिया और फिर उन्हें चांस दिया कि जब आप उनको खुला चांस देते हैं, क्योंकि आज का मैच तो अगर हार गए तो फिर घर वापस चले जाएंगे। ताहिर, अगर बात कर लेते हैं जिस तरह ताहिर ने भी बोला, तौसीफ भाई आपसे ही बात करता हूँ कि अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इनको विकेट कीपिंग में अभी रिजवान चले गए, ठीक है, इनके पास एक वॉल्टन है, शहजाद मोहम्मद इन्हीं सॉइल्स पे इन्हीं पिचेस पे खेल के गए जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, क्या वो T10 में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, क्या वो अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते थे? उन जैसे कई ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकते थे। देखिए, एशिया के पिचेस पे खेलने वाले ये जब चूज़ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त सोचनी चाहिए चीज़, ये रन्स नहीं करते। तो बैठते होंगे ना ड्राफ्ट में। मैंने आपको बताया ड्राफ्ट में जब मैं पीछे बैठा था तो मैं तो हमने शेन वॉटसन और इनको, आपको पता है वो लोग फेल हो गए थे शुरू में, लेकिन मैंने ये कहा था 1-2 मैच के बाद कि इनको रोको, अपने वालों को भेजो, इसलिए कि ये फॉरेन स्पिनर लगा देते हैं, पता है वो नहीं खेल सकते जहाँ पे टर्न हो रहा है। यही अभी जो है गप्टिल के साथ हो रहा है, और वो मैं 100% ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है अपनी जगह, बट परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। फिर इन पिचों पर जाके वैसे ये लोग नाचना शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं चल। अच्छा, जो बात ये कर रहे हैं ना इस वक्त, फिंगर स्पिनर तो किसी की समझ ही नहीं आ रहा है। अबरार को बिठाने का मुझे तो इसलिए समझ नहीं आ रही, किस लिए बिठाया आपने, मतलब कि फिंगर स्पिनर को तो कोई नहीं, आपने देखा नूर को अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि क्या है। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये जो 11 की टीम और वैसे पिक करना ये इतना अच्छा नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में। आपको क्या लगता है कि अबरार जिसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, पहली अबरार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और इन कंडीशंस पे जो अबू धाबी का विकेट स्पिन कर रहा है, जैसे हमने देखा 1-2 बॉल देखे उस्मान के जो आज खेला है मैच, जो आप कह रहे हैं क्वारंटाइन के बाद आया, ब्रेक हो रहा है बॉल। शुरू का मैच में भी शादाब खान ने टर्न किया, इमरान ताहिर टर्न करे, अबू धाबी में टर्न होता ही होता है। वहाँ पर अबरार जो परफॉर्म किया पिछले मैच में, परफॉर्मेंस दिखाई उसने, और उसने प्लेयरों को खेलने नहीं दिया, बैट्समैनों को। आज उसका ड्रॉप होना नहीं बनता था, चाहे पेशावर ज़ल्मी जो है पहले बॉलिंग करती या सेकंड बॉलिंग करती, 2 स्पिनर तो खेलते ही खेलते हैं। और जब आपने बात की मार्टिन गप्टिल की, शायद अली भाई फ्रेंचाइज के पसंदीदा प्लेयर होंगे, हो सकता है फ्रेंचाइज में कुछ किसी के हो जाते हैं फेवरेट है। ताहिर, ये बताएगा क्या आपको लगता है कि खालिद को शायद इसलिए खिला दिया होगा कि बैटिंग भी वो अच्छी कर लेता है, तो बैटिंग को थोड़ा सा लंबा किया है पेशावर ज़ल्मी ने? देखिए, वहाँ पर आपका मेन स्पिनर स्ट्राइकर कौन है? इब्रार था, आपको आउट करके दे रहा है, रात की कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस है, इतना टर्न हो रहा है पहले मैच में, यहाँ पर आप इब्रार और खालिद के साथ दोनों के साथ जा सकते थे, जरूरी नहीं आप एक फास्ट बॉलर आप ड्रॉप कर सकते थे। आपको इस वक्त आउट करके देने, आप अगर आउट करेंगे तो ही आप मैच में इन आएंगे, रन रोकने से तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर इस वक्त। लेकिन जो अब क्या इनकी प्लानिंग आई है, खालिद को खिलाना, अचानक से पहला मैच वो खेल रहा है, क्वारंटाइन के बाद आया है, प्रेशर कितना होगा, अब वो आउट अगर उसको रन लग जाते हैं तो फिर उसके ओवर कौन करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या प्लानिंग आई थी तो वक्त बताएगा इनके जब। ऑलराइट, ये तो वक्त बताएगा, और ये देखना होगा कि मुल्तान सुल्तान से फाइनल में कौन नंबर आजमा होगा, किसकी मुलाकात होगी मुल्तान सुल्तान से फाइनल में। लेकिन एक मुलाकात और भी हुई है, और वो हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और एहसान मानी साहब की। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एहसान मानी जो है अब शायद वो जा रहे हैं, और बार बार जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब से, शायद वो इसी का शाखसाना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला शायद कुछ ना कुछ हेल्म अफेयर जो है वो तब्दील होने के लिए जा रहे हैं। दानिश, क्या कहेंगे, आज मुलाकात हुई है, अपनी कुर्सी बचानी है तो मुलाकातें हो रही हैं, दानिश को मिलना है तो मुलाकात का टाइम नहीं है। बस वही बात है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन जो ये मुलाकातें हो रही है, एक लंदन में मुलाकात हो रही है, यहाँ पर भी हुई, फिर फिर जा रहे हैं दोनों, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई बीच के अंदर। अभी ये मुलाकात के अंदर जैसा आपने बताया वो भी एक अंदिया है, लेकिन एक वो भी चीज़ होती है कि आमिर, क्योंकि
आमिर के हवाले से पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आए हुए कि बहुत पसंद भी करते हैं और मामला इस तरह तक पहुंच गए हैं। कल जैसे मिसबा ने भी बात की, एक वो टॉपिक हो सकता है, आई कैन से यू दैट। एंड वन मोर टॉपिक ये हो सकता है कि ये जो PSL है जो दुबई में जो हुआ है, रिज्यूम हुआ है, इसके क्या है नताइज, क्या आ रहे हैं और किस तरह के मामला चल रहे हैं। ठीक है ताहिर, अब जो बात हो रही है कि अभी फिर जा रहे हैं सालमानी साहब और फिर वसीम खान जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके वो काउंटीज से बात करेंगे, फिर वहाँ पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे। तो जो इतने अरसे वहाँ रहे तो जब बातचीत नहीं हो सकती थी कि अब दोबारा फिर टीम के साथ जा रहे हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ? हो सकता है शायद उनको वक्त दिया होगा उस वक्त, शायद वो बिजी होंगे, क्वारंटाइन कर रहे होंगे, ये कोई ये वजूहत है। लेकिन एक चीज़ बड़ा अजीब से है, इंडियन टीम वहाँ मौजूद है, उनको बायोसिक्योर बबल से इजी टू गो एनीवेयर। जब पाकिस्तान टीम वहाँ जाएगी तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दी जा रहा है कि वो बायोसिक्योर बबल में रहेंगे। तो मतलब इसकी तो ऑब्वियसली बात करनी चाहिए वसीम खान साहब को। तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा 3 दिन के लिए आई थिंक कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस की। अच्छा, इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट है? इस मैच में पेशावर ज़ल्मी। तौसीफ भाई? ज़ल्मी। पेशावर ऑब्वियसली जो इससे हालात लग रहे हैं ज़ल्मी के ज़्यादा लग रहे हैं। और मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद है विल कम इनटू द फाइनल्स। जिस तरह की टीम है आज वो उन्होंने वो नहीं किया, उस तरह की उनकी टीम सिलेक्शन नहीं थी। इस्लामाबाद पहुंच जाएगी फाइनल में। अब तीनों ने कह दिया पेशावर ज़ल्मी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कराची का होने के नाते में कराची किंग को सपोर्ट करूं। आज के लिए बस इतना ही। दानिश आपका शुक्रिया, तौसीफ भाई आपका और ताहिर खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात नए पैनल के साथ, नए मेहमानों के साथ। उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।